जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की जानकारी के लिए हम एक पौधे के बारे में जानकारी देने आए हैं। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत देखिएगा। हम इस कोई भी पौधे का हम बड़ी ही डिटेल के साथ हम पढ़ाएंगे। ये हमारे ये जो पौधा है ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे विज्ञान का है, वो हमारे जीव विज्ञान के भाग से आते हैं। तो हम बिना देरी के हुए स्टार्ट करते। देखो, पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? यह चित्र एक पौधे में विभिन्न भागों में दर्शाया गया है। इस चित्र का है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है? पहला है से देखो, पहले ध्यान से देखना। जो पारो होता है ना, पारो पारो तंत्र जो होता है, पारो क्या होता है? तो पारो पारो जमीन के जो ऊपर जो भाग होता है, पारो क्या होता है कि जमीन के जो ऊपर भाग होता है, जमीन के ऊपर, रुको थोड़ा एक मिनट। पारो जो होता है जमीन के ऊपर जो भाग होता है, उसे हम पारो कहते हैं। तो जमीन के ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं? पारो कहते हैं। यानी कि देखो, या ध्यान देखना, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है कि यहाँ से लेकर क्या कहते हैं, कहाँ, यहाँ से लेकर 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 यहाँ तक मेरा क्या है? पारोह। हम इसको हम क्या कहते हैं? पारोह कहते हैं। यानी कि जो जड़ी होता है ना, जैसे में कोई पौधे हम पार लिए, पौधे में जो यहाँ से यहाँ डरीर होता है और यहाँ जो डरीर होता है, ये हमारे पारोह तंत्र नहीं, यहाँ से जो पारोह तंत्र होता है भाग, उसको हम पारोह कहते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिएगा कि पारोह हम किसको कहते हैं? कोई भी पौधे को। अगर जो जड़ी से डाउन रहता है वो हम उसको पारोह नहीं कहते। जड़ी से जो लैंड से जो ऊपर रहता है, यानी जमीन से जो ऊपर होता है, ऊपरी वाले भाग को हम पारोह कहते हैं। तो पारोही में बहुत विभिन्न प्रकार के भाग होता है। जैसे में पुष्प, पहला पॉइंट आ गया पुष्प। पुष्प क्या होता है? पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प इसको कहते हैं। देखो, ये पौधे का प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? प्रजनन अंग होता है, जहां से रंग बिरंग के फूल पत्तियां निकलता रहता है, यही प्रजनन अंग होता है, ठीक है। अगला है दूसरा पॉइंट, फल। फल क्या है? फूल के विकसित होने के बाद जब बनने वाला भाग जिसमें बीज होता है। और दूसरा क्या है? यही है फल। क्योंकि ये सब क्या है? फल है। इसमें जो फल जो होता है ना, जो फूल के विकसित होने के एक बीज भी होता है। क्या होता है? बीज भी होता है, एक बीज भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? बीज भी होता है। यानी कि छोटा 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 काला काला फल के अंदर बीज भी होता है, ठीक है। तो फल की विशेषता क्या है कि वो फूल के विकसित होने के लिए बनने वाले भाग को हम बीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब फिर दूसरा क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तना। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तना। देखो, ताना, ताना या स्तंभ। देखो, ताना स्तंभ हम इसी को कहते हैं। ताना स्तंभ किसको कहते हैं? ये इसी को कहते हैं, ताना स्तंभ, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है कि पौधे को सीधा रखने और पोषक तत्वों को पहुंचाने वाला मुख्य भाग होता है। इसका काम होता है ट्रांसफरिंग करने का। यानी कि जो पोषक तत्व जो हम लोग लेते हैं, पोषक तत्व जो पौधे लेते हैं जड़ी से, वो ये ताने के माध्यम से यहाँ पहुंचना, फिर यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंचना, फिर यहाँ पहुंचना, यानी कि हर एक भाग में पहुंचाना ही ताने का कार्य है। और ऊपर से क्या है? पौधे को सीधा रखना। किसका? पौधे को सीधा रखना ही किसका कार्य? किसका? ताना को। ताना को हम स्तंभ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लीफ, पत्ती। पत्ती क्या है? लीफ। पौधे के लिए भोजन बनाने का प्रकाश संश्लेषण कार्य होते हैं। लीफ का काम क्या होता है कि जो जैसे में सन हो गया ना, मेरा सन से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण लेने के बाद ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो तने के माध्यम से ये मिट्टी की ओर जाता है, यानी कि जड़ के अंदर जाता है। वहां से भोजन प्राप्त करके फिर वह अपने तने के माध्यम से हर एक भाग में पहुंचाता है। यही काम होता है किसका? पतिया का काम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पौधे का रसोई घर क्या होता है? पतियों में होता है, ठीक है। पौधे का रसोई घर कहाँ होता है? पतियों में होता है। इसका कार्य होता है भोजन को पहुंचाना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे को बनाना और हर एक उस भोजन बनाने के बाद आप अपने तने में पहुंचाना, ठीक है। तब फिर अगला पॉइंट है नोड। अगला पॉइंट क्या है? नोड। तने का वह स्थान जहां से पत्तियों का शाखाएं निकलते हैं। देखो, नोड क्या है? देखो, यह है नोड। क्या है? यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से इन पत्तियों का जो शाखाएं होते हैं, पत्ती का शाखाएं, यही से नोडे से निकलता है, ठीक है। ये है नोड, ठीक है। ये है क्या है? नोड है। इसका कार्य होता है कि जहां से पत्तियों का निकलना होता है उसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। अगला है इंटरनोड। इंटरनोड यानी कि इंटरनोड कहते हैं कि दो नोड्स के बीच में जो दूरी होता है। देखो, इंटरनोड, देखो नोड यह है। देखो, ये ध्यान से देखना, एक यहाँ पर नोड है, एक यहाँ पर नोड है। ऐसी बीच की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है कि जो दोनों बीचों के बीच की दूरी के नोड होता है ना, वहां पर ये मजबूती बनाना। किसका क्या होता है? मजबूती बनाना है। और अगला ऑप्शन क्या है? ये हम पढ़ा ही रहे पारोही तंत्र में, ठीक है। तब पारोही तंत्र में अगले का भाग क्या होता है कि कालिका, यानी कि कालिका हम इसको कहते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, कालिका क्या है? इसको कहते हैं
कलिका के मतलब तने या पत्ती के आधार पर विकसित होने वाली छोटी कली जिससे नई शाखाएं का फूल बनता है। कलिका जो होता है ना, देखो इसमें कलिका यह है, ठीक है, इसी से पौधे, बीज या फूल सब निकलते रहते, ठीक है, इसी को हम कलिका कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा पर्व तंत्र हो गया, और मेरा अगला तंत्र है क्या, मूल तंत्र। क्या है, मूल तंत्र में अगला 2 पॉइंट क्या है, मूल तंत्र है। मूल तंत्र में क्या कहता है, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। मूल तंत्र में 2 आता है, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। तो प्राथमिक मूल यहाँ होता है और द्वितीयक मूल ये सब होता है, ठीक है, द्वितीयक मूल ये सब होता है। तो देखो प्राथमिक मूल्य क्या होता है कि जो बीज से जो निकलने वाले मुख्य भाग होता है, यहीं से जो बीज से निकलता है, जब ये बीज हम अति करते हैं तो यहाँ से एक बीज निकलता रहता है, ठीक है। यहीं पर जो इसका मूल होता है वही प्राथमिक मूल है, यहाँ से जड़ी निकलता है, इसको हम द्वितीयक मूल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो प्राथमिक मूल्य का कार्य होता है कि जी जो यहाँ से बीजों से निकलने वाले मुख्य पहली होता है, ठीक है। और द्वितीयक मूल क्या है, द्वितीयक मूल को हम मुख्य जड़ यानी प्राथमिक से निकलने वाली बगल की छोटी इकाई कहते हैं, इसी को हम द्वितीयक मूल कहते हैं। तो यहाँ तक पूरा पौधे के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी दे दिया। अगर इस वीडियो को अच्छा ही लगा है तो आप लोग को वीडियो को कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब